everyone, welcome back to my channel The Commerce Equations. Here we simplify the commerce concepts for you. Today we are going to discuss the process of staffing. कौन से स्टेप्स हमें जो है स्टाफिंग में करने होते हैं, हम उन स्टेप्स के बारे में आज डिस्कशन करेंगे. बट बिफोर गेटिंग इनटू दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेप्स ऑफ द स्टाफिंग प्रोसेस. स्टाफिंग प्रोसेस में हमारे पास बेसिकली 5 स्टेप्स होते हैं. नंबर 1 इज एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट. नंबर 2 इज recruitment. Number 3 is selection. Number 4 is placement and orientation. And the last one is number 5, that is training and development. ठीक है, तो हम इनको one by one study up करते हैं. So let's start with the first point, that is estimating the manpower requirement. एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट में हम क्या करते हैं, मैन पावर प्लानिंग करते हैं. ठीक है, तो मैन पावर प्लानिंग क्या होता है? इट इज द मेजरमेंट थ्रू विच वी विल मेजर दैट कि कितने पर्सन्स की हमें रिक्वायरमेंट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, कौन से जॉब रोल्स हमें देने हैं, कौन सी डेजिग्नेशंस पे हमें प्लेसमेंट्स देनी है. तो हम ये ओवरऑल हम प्लानिंग करते हैं कि कहाँ हमें मैन पावर इन्वेंट्री की ज़रूरत है, मैन पावर की ज़रूरत है. तो जब हम ये सब प्लानिंग करते हैं, वो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा स्टाफिंग में, कि कौन सी रोल्स जो हैं, कौन सी जॉब पोजिशंस जो हैं वो वेकेंट हैं, कहाँ हमें पर्सोनल्स की नीड है, किस डिपार्टमेंट में हमें प्लेसमेंट करनी है. तो जब हम ये सारी प्लानिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं मैन पावर प्लानिंग. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट. नंबर 2 इज रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. वाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज सारी जो हमारी स्टाफिंग प्रोसेस है वो हमारी रिक्रूटमेंट पे ही डिपेंडेंट है. ठीक है, तो रिक्रूटमेंट क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द पोटेंशियल एम्प्लॉयज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड परसुएडिंग देम टू अप्लाई फॉर द पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, जो अगर आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस ही अच्छा नहीं होगा तो वो ओवरऑल स्टाफिंग के ऊपर जो है वो अफेक्ट करेगा. ठीक है, तो एक अच्छा रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपका जो है वो होना चाहिए. कंडक्ट क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो ओवरऑल मोराल को भी जो है बूस्ट करेगा, प्रोडक्टिविटी भी बूस्ट करेगा, और जिससे क्या है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी. ठीक है, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी आप बेसिकली आप सर्च आउट करोगे पर्सन्स को कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन से जो आपके स्किल्स नीडेड हैं, और उस हिसाब से आप क्या करोगे, सर्च करोगे फॉर द एम्प्लॉयज़. ठीक है, और उनको जो है आप बेसिकली मोटिवेट करोगे कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करें फॉर द वेरियस जॉब पोजीशंस. ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिक्रूटमेंट कहते हैं. ठीक है, इट कैन बी इंटरनल रिक्रूटमेंट, इट कैन बी एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट. ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द जॉब पोजीशन कैसे करना है. बट मेन पॉइंट क्या है इस चीज़ में कि रिक्रूटमेंट आपको अच्छे से करनी है. इसमें आप सर्च करते हो बेसिकली एम्प्लॉयज को फॉर द पर्टिकुलर जॉब पोजीशंस इन योर ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सिलेक्शन. सिलेक्शन में आप क्या करोगे कि जिन पीपल ने आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेशंस अपने अप्लाई किया है, उनमें से आप क्या करोगे, पोटेंशियल एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करोगे, और जो नॉन पोटेंशियल हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के जॉब रोल, जो भी जॉब पोजीशन है उसमें नहीं फिट बैठ रहे हैं, उनको आप क्या कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे. तो सिलेक्शन पॉइंट में आप क्या करोगे, सिलेक्शन करोगे द पोटेंशियल एम्प्लॉयज को, और एलिमिनेट कर दोगे जो आपको अपने पर्टिकुलर जॉब पोजीशन के लिए आपको नहीं रेलिवेंट लग रहे हैं, आप उनको एलिमिनेट कर दोगे. ठीक है, द पर्पस ऑफ सिलेक्शन इज कि आप राइट पर्सन को ही हायर करो, राइट जॉब पोजीशन के लिए, राइट टाइम पे, ताकि आपका जो काम है वो भी राइट हो सके. ठीक है, तो सिलेक्शन पॉइंट में आप सिर्फ सेलेक्ट करोगे जो भी पोटेंशियल एम्प्लॉयज, और बाकी सबको एलिमिनेट कर दोगे. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन में क्या होता है? प्लेसमेंट होता है जब आप एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस करते हो कि उसको कैसा काम करना है, किस जॉब पोजीशन पे काम करना है. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप उसको थोड़ा बहुत बताओगे, और एम्प्लॉयज़ को क्या करोगे, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको ओरिएंटेशन दोगे. ओरिएंटेशन मतलब एक बेसिक इंट्रोडक्शन दोगे. प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन में क्या होता है? बेसिकली आपको जॉब पोजीशन पे प्लेस किया जाता है, आपको किस डिपार्टमेंट में काम करना है इस चीज़ के बारे में बताया जाता है, और आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है टू द टीम मेट्स, टू द टीम मेंबर्स,
काम कैसा है, किस एनवायरनमेंट में काम करना है, ठीक है। ओरिएंटेशन क्या है, इंट्रोडक्शन करना ऑफ द न्यू एम्प्लॉय टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को भी न्यू एम्प्लॉय के बारे में बताना कि हमारा ये न्यू ज्वाइनी है, दैट मीन्स ओरिएंटेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या है, आप जो भी आपने ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस किया है जिस भी न्यू एम्प्लॉय को, उसको आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे। ट्रेनिंग प्रोवाइड क्या करोगे, आप उसको पहले डिपार्टमेंट के बारे में समझाओगे, फिर आप उसको उसके वर्क एरिया के बारे में बताओगे, उसको कहाँ बैठना है, कहाँ बैठकर काम करना है, क्या काम करना है, कौन से रिसोर्सेज यूज होंगे, कैसी कैसी चीज़ें रोज उसको करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ों के बारे में आप उसको फेमिलियर करोगे, ठीक है। ट्रेनिंग जो है वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारा। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या है कि जो आपका एम्प्लॉय है वो अपडेटेड रहेगा विद द वर्क ही और शी हैज़ टू डू। तो एम्प्लॉय जो है वो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को, या जो भी टेक्नोलॉजीज वर्किंग है, या जो भी प्रोसेसेस कर रहे हैं, उसके साथ उसको फेमिलियर करवाना भी जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ही काम होता है। तो ट्रेनिंग में आपको ये चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है। और मैंने बोला था डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में डेवलपमेंट कैसे करोगे आप एम्प्लॉय की, उसकी ग्रोथ को हम डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये भी जो है ऑर्गेनाइजेशन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, ताकि वो ग्रो कर सके विद इन एज एन इंडिविजुअल भी ग्रो कर सके, और एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी वो पूरी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंटली और एफिशिएंसी को जो है इफेक्टिवनेस को शो कर पाए। उतना वो ज़्यादा क्या है, अच्छा एम्प्लॉय बन सकता है। जितना ज़्यादा वो कंट्रीब्यूट करेगा, जितना ज़्यादा वो पार्टिसिपेट करेगा, जितना ज़्यादा वो प्रोडक्टिव अपना काम करेगा, उतनी ज़्यादा उसकी सेल्फ डेवलपमेंट भी होगी और डेवलपमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन भी जो है होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और भी स्टेप्स होते हैं जो कि फर्दर यूज होते हैं हमारे स्टाफिंग में। नंबर 1 इज प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है, ऑलरेडी जो एम्प्लॉय हमारा वर्किंग है उसको किसी पर्टिकुलर डेजिग्नेशन से किसी अपर डेजिग्नेशन में जो है वो मूव ऑन कर देना विद द सैलरी, राइज इन सैलरी, राइज इन इंसेंटिव्स, राइज इन बोनस, राइज इन डेजिग्नेशन, उसका टोटली डेजिग्नेशन जो है अपर लेवल पे शिफ्ट कर देने को हम क्या बोलते हैं, प्रमोशन बोलते हैं, ठीक है। प्रमोशन जो है वो डेजिग्नेशन चेंज हो जाना, ठीक है, उसका वर्क भी कई बार चेंज हो जाना, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, हायर अथॉरिटीज मिल जानी, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी पे शिफ्ट आउट कर देना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रमोशन। इसमें हमारा सेकंड एक और पॉइंट आता है, वो होता है ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब क्या होता है, एक पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन पे, मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, किसी सेम पोजीशन पे भी या फिर किसी डिफरेंट पोजीशन पे भी किसी भी एम्प्लॉय को जो है हमने शिफ्ट करना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसफर में क्या है कि कोई मॉनेटरी बेनिफिट भी हो सकता है उसकी सैलरी हाई सैलरी पे वो जा रहा हो शिफ्ट होकर, हो सकता है सेम सैलरी पे जा रहा हो, वो डिपेंड करता है कि उसकी डेजिग्नेशन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। बट एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे किसी एम्प्लॉय को शिफ्ट कर देने को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर बोलते हैं। और हमारे पास इसमें पॉइंट आता है अप्रेजल का। अप्रेजल मतलब क्या होता है, जब हम प्रोग्रेस को चेक करते हैं किसी एम्प्लॉय की, ठीक है, जो भी उसने काम किया है उसके काम को जो है चेकआउट करते हैं, और उसके ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना, ठीक है, उसके वर्क को स्टडी करना, उसकी परफॉर्मेंस को चेकआउट करने को हम बोलते हैं अप्रेजल, ठीक है। और इसमें हमारा लास्ट पॉइंट आता है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन की डिटर्मिनेशन करने को भी हम जो है इसमें इंक्लूड करेंगे स्टाफिंग का, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी एम्प्लॉय के मोराल को, उसको मोटिवेट करने को, ठीक है, और उसकी जो है इंटरेस्ट को जो है इन द ऑर्गेनाइजेशन बनाए रखने के लिए रेम्यूनरेशन एंड वेजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। बट इन टूडेज इन्वायरमेंट, आजकल के टाइम पे जो है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फंक्शन। क्यों? क्योंकि कोई पर्टिकुलर हमारे पास टूल नहीं है टू मेजर द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय, ठीक है। वो कितना काम कर सकता है, उसके अंदर स्किल्स कितनी है, कितनी हमारे अकॉर्डिंगली जो है रिम्यूनरेशन होनी चाहिए, या कितनी उसकी एग्जैक्ट होनी चाहिए, ऐसा कोई टूल नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेप जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो दीज आर सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यू कैन से दैट, स्टेप्स विच आर इंक्लूडेड इन द स्टाफिंग प्रोसेस. First one was promotion, second one was transfer, third one was appraisal, and the last one was determination of remuneration or wages. So apart from the 5 I have already discussed, ये कुछ और 4 हमारे पास points थे जिनके और जो है steps हमारे include हो जाते हैं in the training in the
स्टाफिंग प्रोसेस। आई होप आपको सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। आपको कहीं पर भी डाउट है, यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। सो विल सी यू in the next video. So till then, bye bye. Thank you.